गई है। अगली खबर, पाली में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कैबिनेट मंत्री कुमावत ने फहराया तिरंगा। सांस्कृतिक आयोजन व योजनाओं की झांकियां दर्शाई। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 86 प्रतिभाओं का सम्मान। पाली में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस रविवार को गरिमामय पूर्ण रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम राजकीय बांगड़ स्टेडियम पाली में हुआ। पशुपालन व कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इससे पहले मंत्री कुमावत ने शहीद स्मारक पहुंचकर पुष्प चक्र अर्पित किया। इस दौरान जिला कलेक्टर LN मंत्री सहित अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के बाद मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया। उसके पश्चात RAC पुलिस, होमगार्ड और गाइड टुकड़ियों ने मार्च पास्ट निकाला। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने मार्च पास्ट की सलामी दी। इसके बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम @ 150 के 150 साल पूरे होने पर वंदे मातरम गीत गाया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाजसेवी, खेल, शिक्षा, राजकीय दायित्व निर्वहन आदि क्षेत्रों में 86 लोगों को जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। साथ ही सेनानी युद्ध वीरांगना का सम्मान भी किया गया। समारोह में विभिन्न विभागों की ओर से झांकियों का प्रदर्शन हुआ और विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। समारोह में जिला कलेक्टर LN मंत्री, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक, पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह, उपखंड अधिकारी पाली विमलेंद्र राणावत, पाली पंचायत समिति प्रधान मोहनी पटेल, पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा, तिलोक चौधरी, सुनील भंडारी, राकेश भाटी सहित जनप्रतिनिधि गण, सभी विभागों के अधिकारी, कार्मिक, गणमान्यजन आदि संख्या में बच्चे आमजन मौजूद रहे। पाली MNS न्यूज से सुरेश पवार की खास रिपोर्ट। राजस्थान में 5 साल के हमारे कार्यकाल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे और इसी दिशा में सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में 1,05,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां देना है, उनको नियुक्ति पत्र देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अभी 1,45,000 हमारी नौकरियां पाइपलाइन में है और आने वाले साल 2026 का कैलेंडर भी सरकार ने जारी कर दिया है, जिससे युवाओं को अपनी अवसर मिले और युवाओं को जानकारी मिले कि किस महीने में कौन सी नौकरियां सरकार आयोजित करवा रही है, जिससे उनको सही तरीके से लाभ मिल सके और वो अपना लाभ लेते हुए सरकारी नौकरियों में आ सके। इस तरह से आज सरकार की बात करें तो निश्चित रूप से चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इस क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2 बजट पेश किए और 2 बजट भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक बजट पेश किए। समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उनको लाभ कैसे मिले, उनके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, भारत सरकार किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए देती है और राजस्थान की सरकार ने भी 3,000 रुपए किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया। आज किसान सम्मान निधि उन किसानों के खाते में सीधी जमा हो रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे प्रयास हमारी सरकार ने किए हैं। साथ ही साथ में पशुपालकों को मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना लागू की। 13 लाख से ज्यादा हमने पशुओं का बीमा करने का काम हमने किया है, जिसका लाभ पशुपालकों को मिल रहा है। पशुओं के इलाज के लिए हमने मोबाइल वेटरनरी यूनिट शुरू किए, जो पशुपालक के घर जाकर के इलाज करने का काम करती है। ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है जो पशुपालक के घर जाकर के निःशुल्क इलाज करने का काम हमारी सरकार काम कर रही है। नंदियों की संख्या कम करने के लिए हमने 100 सीमन योजना शुरू की है और उस योजना में हम 25 लाख मतलब नंदियों का 100 सीमन हम गायों को लगाएंगे। साथ ही साथ में गौशालाओं को मजबूत करने के लिए हमने 2 बार हमारी सरकार ने अनुदान बढ़ाने का काम किया है। नई गौशाला खोलने की योजना भी चल रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा गौशाला खुले और साथ ही साथ में इलाज के लिए पशुओं के लिए हमने
300 से ज्यादा संस्थाओं को क्रमोन्नत करने का काम भी किया है, 700 नई संस्थाओं को खोलने का काम भी किया है और भी बहुत सारी योजनाएं जो हमने शुरू की है। पशुपालकों को बिना ब्याज से लोन देने के लिए हमने गोपालक कार्ड योजना भी शुरू की है। डेयरी सेक्टर में भी हमने अभूतपूर्व काम किया है। हमारा जो डेयरी सेक्टर है, हमारे राजस्थान भर में 24 डेयरी संघ है, एक RCDF का है और साथ ही साथ में उसमें से 15 संस्थाएं हमारी पहले की सरकार में घाटे में चल रही थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 1000 करोड़ रुपए का डेयरी सेक्टर को बजट आवंटित किया। आज हमारे डेयरी सेक्टर है ना, धीरे धीरे वो जो घाटे में संघ चल रहे थे उन संघों को भी हमने नफे में लाने का काम किया। आज जैसे हम डेयरी सेक्टर सबसे बढ़िया काम हमारा डेयरी के सेक्टर में काम हो रहा है। व्यवस्थाओं के लिए भी सरकार काम अच्छा कर रही है। साथ ही साथ में हर क्षेत्र में चाहे किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, मजदूरों के लिए, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार काम अच्छा कर रही है। पेंशन जो 1000 रुपए लोगों को आ रही थी उसको बढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1250 करने का काम किया है। गरीब परिवारों को जो गैस के सिलेंडर है वो 450 रुपए में देने की हमने घोषणा की थी। आज 450 रुपए में गरीब परिवारों को हम गैस के सिलेंडर दे रहे हैं। डीजल और पेट्रोल का रेट कम करने के लिए हमने घोषणा की थी। आज जैसे 2% डीजल और पेट्रोल में टैक्स घटाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। गेहूं में समर्थन मूल्य पहले जैसे कम था उसको बढ़ा करके 2275 से हमने 100 रुपए किया और गेहूं के समर्थन मूल्य में 150 रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा देने का काम भी। आज हम सभी घरों के साथ आपके 77वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहे हैं। यह दिन हमारे संविधान की महान परंपरा, उसके मूल तत्व और उसके आदर्शों में अटूट आस्था व्यक्त करने का अवसर है। मैं इस अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित इस राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाले सभी महापुरुषों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, जिनके दूरदर्शी विचारों ने भारत को एक सशक्त, लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके त्याग और संघर्ष की बदौलत आज भारत विश्व पटल पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत का संकल्प आज पूरे देश के लिए मार्गदर्शक है। इस संकल्प को साकार करने के लिए राजस्थान सरकार ने भी विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।